बाबा साक्षात ईश्वर स्वरूप थे, फिर भी उन्होंने कभी अनल हक यानी कि मैं ईश्वर हूँ ऐसा कभी नहीं कहा। वो हमेशा ही याद हक यानी कि मैं ईश्वर का बंदा हूँ ऐसा ही कहते थे। बहुत ही कम उन्होंने अपने भक्तों को मैं ही ईश्वर हूँ ऐसा कहा था। दासगुरु महाराज जो साई के पट्टे शिष्य थे, वह इस बारे में कहते, जब उनके साई के साथ ईश्वर संबंध में वार्तालाप चल रहे थे, तब बाबा ने उन्हें कहा, अरे ईश्वर ईश्वर क्या कहता है, ईश्वर तो मेरे जेब में है। इससे उनके अधिकार की कल्पना हमें आ जाती है। सबका मालिक एक है ऐसा साई कहते थे। साई ने अपने जीवन काल में धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, वर्ण जाति तथा अमीर गरीब ये भेदभाव मिटाने की कोशिश की। पेहराव और बर्ताव से बाबा मुस्लिम फकीर लगते थे और सदा अल्लाह मालिक कहते थे। फिर भी हिंदुओं द्वारा गंध अक्षता लगाकर शंखानाद से किए गई आरती को वो स्वीकार किया करते थे। मस्जिद में तो सदा उनकी धुनी प्रज्वलित रहती थी। रामनवमी तथा गोकुल अष्टमी जैसे हिंदू धार्मिक त्योहार मस्जिद में मनाने की बाबा ने हिंदुओं को अनुमति दी थी। उसी प्रकार मुसलमानों को वो फातिया द्वारा कुरान पढ़ने की अनुमति वो देते थे और मस्जिद के आंगन में ताजिया रखने की तथा संदल द्वारा उत्सव यात्रा की अनुमति देते थे। इससे यह साबित हो जाता है कि हिंदू और मुसलमान को वो एक ही नज़र से देखते थे, यानी उनके प्रति उनका व्यवहार समान रूप से होता था। साईं बाबा सिर्फ हिंदू मुसलमान के धर्म के बारे में ही आदर प्रेम भाव रखते थे ऐसा नहीं, तो वो ख्रिस्ती, पारसी तथा अन्य धर्म के बारे में भी उनका उतना ही आदर सम्मान था। उदाहरण के तौर पे कहा जाए तो साईं बाबा के समय में चक्र नारायण करके एक ख्रिस्ती इंसान की राहता में फौजदार पद पर नियुक्ति होने के बाद साईं बाबा के एक भक्त ने इस पर नाराजगी जताई, तो बाबा ने उससे कहा, तो क्या हो गया, वह तो मेरा सगा भाई ही है। बाबा सभी धर्म के बारे में आदर तो रखते ही थे, लेकिन अपने भक्तों से भी इसी तरह के बर्ताव की वो अपेक्षा रखते थे। एक बार उनके एक प्रिय भक्त काका साहेब दीक्षित साठेवाड़ा में ख्रिस्ती धर्म पर टीका टिप्पणी कर रहे थे। कुछ समय पश्चात मस्जिद में जाकर वो बाबा के पाद संवहन करने लगे, तो बाबा ने उन पर क्रोधित हो उठे। उन्हें उन्हें अपनी सेवा करने से मना कर दिया और वहां से चले जाने के लिए कहा। दीक्षित को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने मन ही मन में बाबा से क्षमा मांग ली। फिर बाबा ने शांत होकर उन्हें अपने सेवा का अवसर दिया। बाबा धर्मोत्तर के खिलाफ थे। एक बार बाबा के एक मुस्लिम भक्त, जिन्हें सब बड़े बाबा के नाम से पुकारते थे, एक बार वो अपने साथ एक युवक जिसने हिंदू धर्म को त्याग कर मुस्लिम धर्म का स्वीकार कर लिया है, ऐसे युवक को वो अपने साथ लेकर आए। बाबा को इस युवक का ये धर्मांतरण रास नहीं आया। उन्होंने क्रोधित होकर उस युवक को तमाचा मार दिया और कहा, अरे तूने अपना बाप क्यों बदला। बाबा तो हमेशा ही यही चाहते थे कि हर कोई अपने धर्म के प्रति निष्ठा और आदर रखते हुए नियत कर्म करे। इतना ही नहीं, बल्कि बाबा को जिस व्यक्ति की जिस पर नियत श्रद्धा विश्वास है उसे त्यागना तथा अपना गुरु छोड़ना, दूसरे गुरु की तरफ भागना कतई पसंद नहीं था। उनका इस बारे में कहना था कि कितना भी कठिन प्रसंग क्यों ना आए, लेकिन अपना तकिया छोड़ना नहीं। आखिरकार शिरडी में आए बाबा के सानिध्य में रह रहे हिंदू हो या मुसलमान, वो कितने भी कट्टरपंथी क्यों न हो, आखिर उनमें मानसिक परिवर्तन आ जाता था और मस्जिद में चल रही प्रार्थना या साईं बाबा की आरती या मुसलमानों का मस्जिद में नमाज पढ़ना, उनमें वो शामिल हो जाते और एक एक दूसरे के द्वारा अर्पित प्रसाद ग्रहण करते वक्त हिचकिचाते नहीं थे। इस तरह से विश्व बंधुत्व का तथा धर्म सहिष्णु का अनोखा दर्शन लोगों को शिरडी में हो जाता था। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।